महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर है, परंतु तुम्हारी आत्मा उसी के पास है। तुम्हारे मन में हर समय यही प्रश्न रहता है, क्या वह तुम्हें याद करता है? क्या कभी वो वापस आएगा, या खुश है तुम्हारे बिना भी? आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारी यही उलझन सुलझाने आया हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारे रिश्ते का सच क्या है। तुम्हारे प्रेमी की वर्तमान भावनाएं तुम्हारे लिए क्या है। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हें धोखा दिया। तुमने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत बड़ा विश्वासघात किया। तुम सोचते रहे कि अचानक उसे क्या हो गया, वह क्यों इतना बदल गया, क्यों छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है, बेवजह लड़ाई झगड़े करता है। तुम्हें लगा शायद वह अपने करियर, अपने परिवार को लेकर परेशान है, इसलिए तुमने सब्र रखा। तुमने बहुत कोशिश किया उसे मनाने की, उसे समझाने की, फिर भी वह तुम्हें रोता हुआ, तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। परंतु सत्य यह है कि कमी तुम में नहीं, उसने तुम्हारा स्थान किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया। यह कड़वा है, परंतु सत्य है कि उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। किंतु एक सत्य और भी है कि यह सब कुछ तुम्हारे प्रेमी ने किसी और के बहकावे में आकर किया, और इसलिए आज वो रो रहा है, पछता रहा है। किंतु कारण कुछ भी हो, उसने तुम्हें बहुत गहरे घाव दिए हैं। आज वो तुम्हारी अहमियत समझ रहा है। उसके धोखे ने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। तुम मानसिक शारीरिक रूप से भी बीमार हो गए थे। रात भर रोते थे, स्वयं को कोसते थे। कभी कभी तो स्वयं को मार देने का विचार करते थे। किंतु आज भी तुम पूरी तरह से उस स्थिति से बाहर नहीं आए हो। उसकी याद तुम्हें अब भी तकलीफ देती है। इतना सब सहने के बाद भी तुम उसे माफ करने को तैयार हो, उसका इंतजार करते हो। लेकिन अब तुम थक गए हो। तुम्हें विश्वास हो गया है कि शायद वह लौट कर नहीं आएगा। किंतु उसके जीवन में क्या चल रहा है, यह जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दूर से देखकर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें भूल गया है, तुम्हारे बिना खुश है। किंतु सत्य तो ये है कि तुम्हारी कमी उसके जीवन में कोई और पूरी नहीं कर सकता। वह तुम्हें बहुत याद करता है। जब तक वह किसी तीसरे व्यक्ति के साथ है, तब तक तो वह तुम्हें भूला रहता है। परंतु जैसे ही वह अकेला होता है, तुम्हारी यादें उसे घेर लेती हैं। तुम्हारा मासूम चेहरा उसके नेत्रों के समक्ष घूमने लगता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा प्यार
सब कुछ उसे याद आने लगता है और फिर वह बेचैन हो उठता है। अब वह तुम तक पहुंचने की तरकीबें सोच रहा है। उसे डर है कि शायद अब तुम बदल गए हो। पता नहीं उसे क्षमा करोगे या नहीं, उसे अपनाओगे कि नहीं। फिर भी वह प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे पहले वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है। उसने अपने जीवन में जो रायता फैलाया है उसे समेटने का प्रयास कर रहा है। उसे एहसास हो गया है कि रिश्ता उसकी वजह से बर्बाद हुआ है, तो अब वही ठीक करेगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा। तुम दोनों के बीच कुछ लोग दीवार बनकर खड़े हैं, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसने निश्चय कर लिया है। अब तुम दोनों के मिलन में जो भी बाधा आएगी वह उसे पार करेगा और शीघ्र ही तुम्हें अपने जीवन में वह मान, सम्मान, प्रेम और अधिकार देगा जिसके तुम हमेशा से योग्य थे। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सच्चे मन से कहो, ओम नमः शिवाय।